इन जनरल, एक हम आम लोगों की बात करते हैं, एक इन जनरल जो काउंट है 1 मिनट में सांस लेने छोड़ने की, अगर आपको पता हो, और सबको पता होती है लगभग कितनी बार होती है, 1 मिनट में कितनी बार एक इंसान सांस लेता है छोड़ता है, 10 to 17 टाइम्स का एक काउंट होता है कि एक आम इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से 17 बार लेना छोड़ना होता है। तो हमने कितना ले लिया, चलो 15 ले लेते, 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दिया, तो कितने हो गए, 900 बार हो गया। इन जनरल 1 घंटे में एक इंसान कितनी बार सांस लेता है छोड़ता है, 900 बारी, 900 टाइम्स इन जनरल। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं काउंट को। अब ये 900 24 घंटे होते हैं ना पूरे दिन में, 900 मल्टीप्लाइड बाय 24 कर दीजिए, 21,600 टाइम्स। मतलब एक इंसान पूरे दिन में कितनी बार सांस लेता है छोड़ता है, 21,600 बारी। अगर हम अभी जो हमने अभ्यास किया 110 बार सांस लिया छोड़ा कितनी देर में, 1 आवर। अब 24 घंटे में अगर कर दें इसको ऐसा, तो ये कितना हो गया, 2640, 2640। तो क्या हो गया, क्या दिख रहा है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस होल कैलकुलेशन। जो अभी मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं वो क्या समझा रहा है, क्या हो गया, जो हमारा ब्रीदिंग का जो रेट है इट स्लोज डाउन, इट स्लोज डाउन, है ना। एंड अभी सिर्फ अभी के प्रैक्टिस से, जो कि आप सरफेस लेवल प्रैक्टिशनर हैं, आप लोग योगा प्रैक्टिशनर नहीं है, यू आर नॉट अ योगा प्रैक्टिशनर, यू आर नॉट अ योगी इवन, है ना। आप तो यू आर, उसके हिसाब से काउंट हमने बनाया 110 बार। अगर 4 महीने बाद इसी को हम चेक करेंगे तो 110 की जगह ये 50 टाइम्स हो सकता है इन 1 आवर। अगर 4 महीने के बाद इस प्रैक्टिकल को, इस रिसर्च को, इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को, इफ यू डू इट अगेन, 4 महीने जब आप योगा कर लेंगे मेरे साथ, तो क्या होगा, पक्की बात है कि 110 से कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 20 काउंट कम हो जाएगा, 30 काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिए, माइंड को थोड़ा और खोलिए, अवेकन। तो ये जो एक आम ब्रीदिंग का काउंट है जो कि हम 21,600 बार ले रहे हैं, 10 गुनी कम हो जाती है। अब क्या है, अब और थोड़ा और गहरा समझने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि जो इंसान या जो जीव जंतु जितनी कम बार सांस लेती है उतना ज्यादा उसकी आयु होती है, लाइफ स्पैन उतना ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप ये 21,600 टाइम्स को, जो आप नॉर्मल सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसको मान लें आप इसको 40,000 कर दें दिन में, 40,000 कर दें दिन में, तो क्या होगा, आपकी आयु कम हो जाएगी। जो अभी 60 साल है, 70 साल है, वो कितने पे अटक जाएगी, 30 साल पे चली जाएगी। वो 35 साल में आप चले जाएंगे ऊपर, या फिर बूढ़े हो जाएंगे 35 साल में। 35 साल में बाल सफेद हो जाएगा, 35 साल में दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी, आंख की आईसाइट चली जाएगी, 35 साल में घुटने में प्रॉब्लम हो जाएगी, 35 साल में अलग अलग ऑर्गन्स जो है डिके करना शुरू कर जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो अगर आपने एक्सिलरेट कर दिया ब्रीदिंग को, जो कि अभी हम एक्सिलरेट कर देते हैं, कैसे एक्सिलरेट हो रहा है ब्रीदिंग, जब हम तनाव में होते हैं ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर। ठीक है, जब हम एक अनस्ट्रक्चर्ड लाइफ पैटर्न जीते हैं, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, तो ब्रीदिंग हमारी डिस्टर्ब रहती है, अपसेट रहती है। तो फिर क्या होगा, ये जो नॉर्मल काउंट है 21,600, ये बढ़ के 30,000 हो जाएगी, 40। तो इट विल इम्पैक्ट योर एजिंग, जो आपका जो आयु है, जो लाइफ स्पैन है, वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। और वो आप देख रहे हैं हमारे आसपास वो हो रहा है। आज की डेट में 30 साल के लोग, 40 साल के लोग बूढ़े नजर आते हैं, है ना। उनकी जो ओज होती है, जो ऑरा होता है, वो छीन लगता है ना। उसका कारण यही है।
ठीक है। अब आते हैं उल्टा, अगर आपने 21,600 को आधा कर दिया, अभी तो हमने 10 गुनी कम कर दी, we reduced it by 10 times, तो अब क्या होगी, जो लाइफ स्पैन आपकी 60 की है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा आपका आयु, कितना हो जाएगा, आयु क्या हो जाएगा, 450 साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 450 ईयर्स। इट इज नॉट अ जोक, है ना, ये इट इज अ साइंस। आपकी आयु क्या हो जाएगी, 450 साल की हो जाएगी, और एज विल बिकम 450 ईयर्स, है ना। ये तो अभी के काउंट से, आप 4 महीने बाद काउंट करेंगे, अगर ये 50 काउंट हो गया तो योर एज विल बी 900 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, 900 ईयर्स। आपकी आयु 900 साल की हो जाएगी। लेकिन ये तो एक मॉनिटर्ड प्रैक्टिस था, जो कि अभी हमने 1 घंटे किया, बट यू कैन नॉट डू इट फॉर ऑल 24 आवर्स दिस ब्रीदिंग, नहीं पॉसिबल है। तो फिर क्या होगी, आपकी जो कैपेसिटी है जो कम होगी, लेकिन आम जो काउंट है 21,600 उससे बहुत कम हो जाएगी। मतलब दिन में 6,000, दिन में 7,000, दिन में 8,000, तो आपकी आयु लंबी होगी। जो एजिंग के सिम्टम्स है बेसिकली, जिसको कहते हैं ना कि बायोलॉजिकल एज जो है वो बढ़ जाएगी आपकी। आपकी जो ऑर्गन की हेल्थ है, आपके जो जॉइंट्स के हेल्थ हैं, जो आपके ब्रेन की क्षमता है, जो जो डिके का प्रोसेस है, जो डीजनरेशन का प्रोसेस है, वो क्या होगा, वो अरेस्ट हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, और वो क्या होगा, दैट विल रिवर्स। क्या होगा वो, दैट विल रिवर्स द एजिंग सिम्टम्स, द एजिंग विल रिवर्स, है ना। अभी क्या है, अभी फटाफट आप क्या हो रहे, एज कर रहे हैं, आप बूढ़े बनते जा रहे हैं, आप ओल्ड होते जा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएगी। But then, moment you start doing these practices, what will happen? You arrest your aging, you stop it, and you reverse it. It starts going in the reverse order. The reverse gear चल जाता है, और फिर आप यंग हो जाते, बॉडी यंग रहती है। लाइफ स्पैन तो भगवान के हाथ में नहीं, हमारे हमारे हाथ में तो है नहीं। वी हैव नो आइडिया कितना हमें कितनी समय तक रहना है, बट देन रिमेनिंग हेल्दी, रिमेनिंग यंग, है ना, ये यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। एजिंग को स्टॉप कर सकते, एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं, और यही फार्मूला है, देयर इज नो अदर वे। यही फार्मूला है कि सांसों की लंबाई को बढ़ाना है, सांसों को संयमित करना है, सांसों को संयोजित करना है, सांसों को समत्व प्रदान करना है, और फिर अपने एजिंग सिम्टम्स को हम अरेस्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, एंड वी कैन स्टे यंग एवर, नो। तो ये हमारा एक की है, एक फार्मूला है, दिस इज द क्रक्स ऑफ लाइफ।